वसीम साहब, यहाँ इटिना स्वदेश व्यूअर्स खूब मालामाल हो रहे हैं आपके अनुभव से और आपके कन्विक्शन से। छोड़ते नहीं है माल हम कमजोरी के टाइम में। न्यू हाई के चांसेस क्या क्या दशा और दिशा दोनों न्यू हाई की तरफ बता रही है, क्योंकि आप तो दोनों देखते हैं इस महीने में, दिसंबर के सेशन में। हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको, डिम्पी और अभिषेक। बिल्कुल, क्यों नहीं होएगा न्यू हाई। कहाँ गई मंदी वाले? 1100-1200 पॉइंट आ गए एक महीने में। तो आपको कहा था जकड़ के रहिए और माल लीजिए। और कौन कहता है एचडीएफसी रिलायंस नहीं है? द कंट्रीब्यूशन इन द लास्ट 2 वीक्स इज फ्रॉम द बैंक्स। 700 पॉइंट कल बढ़ा बैंक निफ्टी। और मुझे कोई दो राय नहीं, आपको एक्सिस बैंक एक हफ्ता पहले कहा था कि अगर आप बने रहेंगे तभी आपको पैसा आएगा। दूसरा अजय जी, सबसे बढ़िया बात यह है कि टाटास एंड गवर्नमेंट लेफ्ट समथिंग ऑन द टेबल। लेफ्ट समथिंग क्या, 100% छोड़ दिया। तो आप सोचिए, इन्वेस्टर के तो पैसा आया ही आया है। जिसने आईपीओ में अप्लाई किया, आईआरईडी में, या जिसने टाटा टेक में, उसको क्या पैसा बन रहा है? तो जब व्हेन यू लीव मनी ऑन द टेबल फॉर द इन्वेस्टर्स, यू आर इनकल्किकेटिंग द थ्योरी ऑफ इन्वेस्टिंग इन आईपीओ एंड सिप्स, और वो और स्ट्रॉन्गर ही होना है। तो अब वॉलेटिलिटी रहेगी, जो आपको ज्ञानी है वो बताएंगे। कल एग्जिट पोल है, आज है, और मंडे को रिजल्ट आएंगे। वो सब इन द प्राइस है। Look for any weakness to be a buying opportunity. Globally, there is a huge rally. Fed is going to cut rates in the first quarter. Bond yields and dollar is telling you that money is going to go into equity very, very strongly. और emerging market में India will outperform. नया हाई तो आया ही आया, उसके ऊपर आप देखिए। तो आपके पास पोर्टफोलियो है, तभी आप कमाएंगे अजय जी। वॉलेटिलिटी मेरे और आपके कहने से नहीं आती, वो तो भाव के साथ आती है। So digest the fear and be greedy now because the upside is very, very strong. हसीन साहब, मैं एक स्टॉक स्टडी कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, आप उसका धीरे धीरे जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बहुत खुल के बात कर लेते हैं 2 मिनट। वो है बॉश। अपने व्यूअर्स को बता दूं मैं कि बॉश जो है वो 6 ईयर हाई के लेवल को क्रॉस कर रहा है। डायरेक्टर साहब, अगर हम बॉश को ला सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई स्टॉक 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के जो हाई के लेवल्स हैं, जब वो क्रॉस करता है तो नई टेरिटरी में जा रहा है। और आप समझ लीजिए, जो भी कारणवश थे, हाई वैल्यूएशन, कुछ ईवी वाले प्रोग्राम्स में डिले, वो इन 4-5 सालों में डाइजेस्ट हो गए स्टॉक के अंदर, जिसकी वजह से ये थोड़ा डीरेट हुआ था। ये 6 महीने का अगर हम लंबा चार्ट लाएं, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप बॉश पे क्यों बुलिश हो रहे हैं? क्या उनसे से फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं बॉश में कि इसका समय आ गया है? देखिए अजय जी, 2 साल हो गए हैं और लास्ट ईयर भी 12,500, 13,500 में हमारी टॉप होल्डिंग है बॉश एज इन ओईएम। ये मोस्ट कंप्लीट ओईएम प्ले है इन द वर्ल्ड, और इंडिया में तो खासकर। साथ में अजय जी, दे हैव आल्सो सेट अप अ सेमीकंडक्टर प्लांट। दे आर द मोस्ट कंप्लीट ओईएम व्हिच कैन सर्विस टू बोथ आइस एंड द ईवीज। और इस जैसा स्टॉक नहीं। द कंपनी इज अ पेडिग्री कंपनी, और इसमें तो कोई भाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेडिग्री स्टॉक्स आपको जिस भाव पे भी एक्सपेंसिव लगते हैं, नेस्ले, लीवर, दे विल ओनली कीप गोइंग हायर। मैंने 25,000 का टारगेट जब 13,000 पे कहा, लोग हंसते थे, और आज देखिए वो रियलिटी है। 25,000 तो आया ही आया। सो आई एम एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस स्टॉक इन द एंटायर ऑटो बास्केट विच इज हिटिंग न्यू हाइज। दिस इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बुल मार्केट। एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारी पोर्टफोलियो में भी है, हमारी कवरेज में भी है। और आपको जैसे कहा, 25,000 जो 1 साल पहले जोक लगता था, आज रियलिटी है। ठीक है, तो बॉश की जो बादशाहत थी ये कायम रहेगी और ऊपर के टारगेट्स आपके लिए निकल के आएंगे। हसीन साहब, गुड मॉर्निंग। आज के लिए शेयर कौन से हैं? कल तुमने देखा था कि ऑटो का, बैंकिंग का बोलबाला रहा है, कुछ बड़े स्टॉक्स भी चले हैं। आज नजर कहां रहेगी? हाँ, मैंने आपको अपडेट दे दूं पहले। भारत फोर्ज, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई जी, आईएक्स, बंधन बैंक, जीएमआर, ये सारे मेरे शेयर, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये मैंने लास्ट हफ्ते में दिए हैं, सारे अपने टारगेट को एक्सीड कर गए। आज का टॉप पे क्या, हैवेल्स। देखिए, हैवेल्स एज एन इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्ले इज मेकिंग ह्यूज फोरेज, नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड ऑल्सो। जहां वो एसी मार्केट में लॉयड्स इज मेकिंग अ बिग ब्रांड इनटू मिडिल ईस्ट। In India, their local play on halogen is doing extremely well. और आपको पता है, सोलर के जो सेटअप है, सारा ही ज्यादातर हैवेल्स has got a big market share. तो मुझे कोई दो राय नहीं कि as a consumption play, Havells is going to have the best period now from here till the next 6 months. और मुझे लगता है ये 1285-80 में लेने वाला शेयर है।
क्वालिटी स्टॉक है और आपको पता है डिमांड इन कंजम्पशन इज राइजिंग, प्लस नाउ दे एडेड 4A मींस लॉयड्स एयर कंडीशनर जो एक मिसिंग ब्रांड था मेक्स इट्स ओवरसीज प्रेजेंस. So I would be very, very optimistic. I don't rule out 1350 coming within this month, but I would also say that it can go higher. अगर आपको क्वालिटी लेनी है तो this is one of them. Second is my topic is Eicher Motor जो न्यू हाई पे है और जिस पे आपको रॉयल एनफील्ड की डाउनग्रेड आया था जब हार्ले और ट्रायम्फ लॉन्च हुई थी. But I think Royal Enfield is well entrenched in all pan India presence and in Indians by nature. एंड जिस तरह से सिद्धार्थ लाल ने इस कंपनी को टर्न अराउंड किया है, इट्स अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो. 4000 का भाव दिखता है, 3720 का स्टॉप लॉस. लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको टाटा टेक नहीं मिला तो टाटा टेली जरूर ले लीजिए, TTML. इट इज द कंज्यूमर फेसिंग आर्म ऑफ द टाटास फॉर ICT, इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम, एंड दे आर गैदरिंग मोर एंड मोर मार्केट शेयर. और आई थिंक इन द एंड 2 साल में ये डबल भी हो जाए तो भी कोई मुझे अचंभा नहीं है. It can easily be merged in any of the group companies because it has a huge consumer facing arm. So these are 3 stocks. All 3 are in our portfolio, and as a disclosure, we have vested interest in their going up. ठीक है, भसीन साहब की रडार पर ये 3 शेयर और तीनों के पीछे तर्क हैं, ऐसे नहीं है, तर्क के साथ ये सारे के सारे शेयर हैं और भसीन साहब का कन्विक्शन है. हैवेल्स मिडिल ईस्ट में लॉयड ब्रांड को उतार रही है, वहां से एक बड़ा बाजार उनके लिए खुलेगा, उसको फायदा होगा. आयशर पर तो आज जेफरीज की बाकायदा रिपोर्ट भी है, 4600 रुपए के ऊपर के टारगेट्स हैं. और इसके अलावा टाटा टेली भी भसीन साहब के रडार पर. भसीन साहब बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और बाजार के साथ साथ स्टॉक्स पर भी अपनी रिकमेंडेशन हमसे साझा करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए. और आपने कल अच्छे से गुरुपुरब को मनाया होगा, फिर से आपको ढेरों बधाइयाँ उसकी. सर बताइए जरा, मार्केट में आज आप कैसे रीड कर रहे हैं? अब हम एक्सपायरी वाले वीक में हैं, एक दिन ऑलरेडी छुट्टी पे जा चुके थे, तो 4 दिन का ट्रेडिंग है सर. हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको अजय और प्रियंका को गुरुपुरब की लख लख बधाइयां सबको, आपको इन्वेस्टर को, और गुड हेल्थ वेल्थ और सुकून मिले. तो कोई दो राय नहीं, आपको फ्राइडे को कहा था GMR और ये रॉकिंग होएगा, BEL अशोक लीलैंड. GMR 5% बढ़ा फ्राइडे के दिन ही, और अभी तो शुरुआत है. दूसरा, FIS की बाइंग वापिस आ गई. अब कौन छोड़ेगा 19,800 और 20,000 करने में? 2 दिन क्या, 1 दिन ही लगेगा. हम सब देखते रह जाएंगे और एंकर और टीवी वाले अभी भी घबरा रहे हैं कि पोल होएगा 30 तारीख को. अरे 30 तारीख को शाम को पोल होएगा, आपकी एक्सपायरी तो करेगी 30 तारीख 3:30 बजे. तो 20,000 आया ही आया सर, वो तो इंडेक्स है. और अब आपको दिख ही रहा है कि लार्ज कैप्स में HDFC, ICICI, रिलायंस, दे आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग. एंड नॉट टू टेक अवे द पावर फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक, BEL और जो PSU स्टॉक्स हैं. तो सम पार्ट में मार्केट इज लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव. फॉल इन यील्ड्स, फॉल इन ऑयल, वीकर डॉलर ओनली बोर्ड वेल फॉर इंडिया. तो लेने की चेष्टा कीजिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए और अच्छे शेयर ऐड कीजिए. बिल्कुल तेजी की तो बात आप काफी समय से कर रहे हैं संजीव जी. स्टॉक्स भी आपने कई सारे बताए, इस हफ्ते के लिए आप कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर नजर होगी? प्रियंका जी, पहली बात तो यह है 1000 पॉइंट बड़ा इंडेक्स, 1000 पॉइंट. और ये आपको बता दूं, उस समय 18,800-900 पे यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू बी कन्विक्शनल दैट आई हैव टू मेक मनी. 1000 पॉइंट आपको निफ्टी पे मिल गया, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? कौन सा महीना है जो ऐसा गया है? और अभी भी लोग बाग उस पर यही टिप्पणी करते हैं कि ओवरबॉट, ओवरसोल्ड. मैं तो कह रहा हूं 20,200 भी एक नंबर है. फ्राइडे की शाम को जो भी होएगा बिकॉज ऑफ दी प्री एग्जिट पोल, ये सब एक टेम्पररी चीजें हैं. ग्लोबली देयर इज अ वेरी बिग रैली व्हिच इज टेकिंग प्लेस. द US मार्केट्स हैव बीन ऑन अ रोल, और मुझे लगता है कि इंसिडेंटली वीकनेस इन डॉलर, वीकनेस इन बॉन्ड यील्ड्स ऑल बोड वेरी वेल फॉर इमर्जिंग मार्केट्स. तो मैं आज की डेट में 2 पिक्स जो हैं वो ये है. पहला है न्यू इंडिया इंश्योरेंस. न्यू इंडिया इंश्योरेंस इज गोइंग टू बी राइडिंग द वे, बिकॉज आप देख रहे हैं प्राइवेट इंश्योरेंस आर on the yields curve are seeing huge incremental income on their portfolio. और मुझे लगता है प्राइवेट इंश्योरेंस, पब्लिक इंश्योरेंस को वैल्यूएशन की बहुत कंफर्ट है. तो 204 या 5.7 में आप लीजिए. 198 से 200 का स्टॉप लॉस रखिए. 240 रुपए से कम मत बेचिए. न्यू इंडिया इंश्योरेंस मेरा अगले 2 हफ्ते के लिए टॉपिक है. दूसरा है, मार्केट में डाइवर्जेंस है कि हायर
जो आरबीआई ने रेट्स में थोड़ी बढ़ोतरी की है या प्रोविजनिंग में, उससे आपके एनबीएफसीज को हर्ट होगी। मगर लार्ज पार्ट ऑफ एनबीएफसीज ने ऑलरेडी अपनी बोरोइंग कॉस्ट कवर कर ली है और 3-4 बेसिस पॉइंट के लिए आप उनके रिजल्ट्स को देखिए। तो मुझे एबी कैपिटल बहुत पसंद है। उसका ये अनकोलैटरलाइज्ड लोन पे एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं है और पर्सनल लोन्स में भी उसका एक्सपोजर आई थिंक सबसे लोएस्ट है। तो एबी कैपिटल ये 67-68 पे ऑन द बैक ऑफ द अर्निंग्स, ऑन द बैक ऑफ द आउटलुक, ऑन द बैक के इट इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ द एआईएफ, द एएमसी, द इंश्योरेंस, ऑल दोज बिजनेसेस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो मुझे लगता है ये 167-68 में एक्यूमुलेट कीजिए, 62-63 का स्टॉप लॉस रखिए, 188 to 190 मेरे को इसमें बहुत जल्दी दिख रहा है। जी, मैं एक लिबर्टी लेना चाहूंगा आपके से। मार्केट की बात तो रोज करते हैं, आप हमारे बड़े हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी हैं बाजार में, और आप नानक जी को भी मानते हैं और गुरुपुरब जाके चुका है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आज एक नानक देव जी की एक सीख जो आप बहुत क्लोजली फॉलो करते हो जीवन में अपने, वो भी हमारे साथ शेयर करके जाएं। ये मेरा सवाल होगा बाजार के सवाल की बजाय। तो देखो जी, पंजाबी में सबसे बड़ी कहावत है वंडना, माने अपने आप से जो आप दे सकते हो। आपके पास सिर्फ धन दौलत नहीं होती, प्यार होता है और अच्छी आस्था होती है। गुरु नानक जी ने क्या किया, उन्होंने क्या, चक्को और वंडो, माने आप चक्को, खिलाओ पिलाओ, मैंने जो आप दान सेवा कर सको वो आपके मन से होती है। सेवा का भाव आप में अच्छी एज के साथ और बढ़ना चाहिए। अब हम तो ज्ञान बांटते हैं, कई लोग उस पे मिलाते हैं, कई नहीं, लेकिन हमारी चेष्टा यही है कि आपको हम कुछ ज्ञान दे सकें विद एज, मैच्योरिटी एंड विद एक्सपीरियंस। द बिगेस्ट गिफ्ट इज गिविंग समथिंग फ्रॉम योरसेल्फ, फ्रॉम योर हार्ट। बहुत बढ़िया बात कही। और आप भी आपके अनुभव और ज्ञान से लोगों को फायदा भी होता है, तो आप अपनी सेवा कर रहे हैं, जन की सेवा अपने हिसाब से, नानक देव जी की सीख के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं। एक फंडामेंटल तौर पे मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। मैं ऑब्जर्व कर रहा था ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ कुछ दिनों से, लेकिन मैं टिप्पणी नहीं कर रहा था क्योंकि हमें ओपिनियन तुरंत फॉर्म नहीं करनी चाहिए। पहले ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं और उसके बाद टिप्पणी करनी चाहिए। और वो एक स्टॉक है रेमंड। ओवर द वीकेंड रेमंड के जो एमडी चेयरमैन हैं, उन्होंने एक लेटर टू एम्प्लॉयज़, लेटर टू शेयर होल्डर्स एक कमेंट्री दी है। हम जानते हैं कि उनकी ज़ाती लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं और बाज़ार का एक हिस्सा है जो काफ़ी नर्वस भी है इससे। अगर हम रेमंड के स्टॉक को देखें तो 2200 का टॉप बना के एक बार को 1600 के आसपास आ गया है। डायरेक्टर साहब, अगर आप 3 महीने 6 महीने का चार्ट दिखाएं तो वो बात कैप्चर होगी कि ये नर्वसनेस 2200 वाला जो 1600 आया है वो सिर्फ फंडामेंटल्स को लेके नहीं है, वो इसको लेके है कि उनके ज़ाती ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में जो वॉलेटिलिटी चल रही है, कहीं उसकी वजह से कंपनी के गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना उठ जाए, कहीं उसकी वजह से फंडामेंटली कंपनी किस तेज़ी से यहाँ से चल पाएगी उस पर सवाल उठ रहे हैं। और ये नर्वसनेस आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए 2200 वाला 1600। अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने खंडन किया है और ये बोला है कि देखिए साहब, हमारे ये प्रोजेक्ट एकदम राइट टाइम पे चल रहे हैं, डायरेक्शन एकदम ठीक है कंपनी का, मेरी पर्सनल लाइफ का कोई इफेक्ट शेयर होल्डर के ऊपर नहीं आएगा। आपने इस बात को कैसे रीड किया? क्योंकि ये स्टॉक पे बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं स्टॉक में मूवमेंट भी है, लेकिन लोग अवॉइड कर रहे हैं। अब ये चीज़ें पूरी सफाई आ गई है, आप कैसे देखेंगे? क्या गिरावट पे आप रेमंड को लेंगे? विनोद। वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी, सारे व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली ऐसा जब भी न्यूज किसी भी कंपनी के लिए आता है तो वो सेंटिमेंटली थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, जो इस कंपनी में भी दिखा है। और मेरे ख्याल से जो लास्ट 2-3 में जो क्लैरिफिकेशन आया गौतम किसिंगानिया के साइड से, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी था कंपनी के शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव से और कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स है सारे पर्सपेक्टिव से। तो बहुत हद तक उसने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। स्टॉक नो डाउट गिरा है, बट मुझे लगता है कि इस तरह उनकी निजी चीजों को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हुए जो कंपनी के जो बेसिक फंडामेंटल को समझे, चाहे इनके टेक्सटाइल बिजनेस हो या फिर इनके कंज्यूमर बिजनेस हो या फिर मोस्ट इंपोर्टेंटली जो इनको ऑफलेट जो इनके जो रियल एस्टेट डिवीजन में जो ट्रैक्शन आया है, मुझे लगता है इन सारे बिजनेसेस को देखे तो उसमें बेहतरी दिखाई दे रही है, जिसके वजह से नो डाउट अगर मैं 1 महीना या 15 दिन का अगर ये स्टॉक परफॉर्मेंस को लिखा दो तो स्टॉक 15 दिन का पहले स्टॉक काफी अच्छे की थी, राइट। उस स्टॉक जो फंडामेंटली अगर मैं और भी देखूं तो स्टॉक जो कंसिस्टेंटली लास्ट 3-4 क्वार्टर से 20% के ऊपर में जो रिटर्न रेशियो डिलीवर कर रहा है, मुझे लगता है फंडामेंटली बहुत अच्छा सेफ बना चुका है। और
अगर यहाँ से थोड़ा और करेक्शन होता है तो मुझे लगता है कि ये अभी वैल्यूएशन के अगर हिसाब से जो टीटीएम पे आपको सिंगल डिजिट अर्निंग्स पे मिल रहा है, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफी अट्रैक्टिव मुझे नजर आ रहा है कंसोलिडेट लेवल पे। तो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इस पे ध्यान दे सकते हैं, बट आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ, आई मीन मुझे लगता है बहुत हद तक इस स्टॉक में जो करेक्शन हुआ मेरे हिसाब से ओवरडन हो चुका है। ठीक है डन सर, आपकी बात में सारा कुछ आपने बताया ऑलरेडी, इस पे हम कुछ और वैल्यू एडिशन नहीं दे रहे। तो ये रेमंड्स को लेकर एक चर्चा, ठीक है। दवा वाले शेयर्स तो हमने चेक कर ली। भसीन साहब जब आते हैं तो हमको ऐसा लगता है दवा और दुआ दोनों काम करने लगेगी। आपके आने से ही ना शो में रंगत से आ जाती है, एक नया टेम्पो आ जाता है। और मैं अपने प्रोड्यूसर का भी थैंक यू करूँगा जिसने स्टिंग बनाई है, बहुत ज़बरदस्त। जैसे आप आते हो ना ऐसा लगता है जैसे विराट कोहली नहीं आता मैदान में, कुछ वैसे वाली ये फीलिंग आती है हमें भी जब आपका ये स्टिंग बजती है। और संजीव भसीन जी का हम स्वागत करते हैं। भसीन साहब बहुत शुक्रिया सर। ये 19,800 पार तो करवा दो सर, 2 दिन से यहीं बैठे हैं सर, यहीं डेरा डालना पड़ेगा कि इसको हम ऊपर जाएंगे सर। नया बेस कैंप बनाओ 20,000 का। अब गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। आज नहीं तो मंगलवार को एक्सपायरी 20,000 के पास जरूर होगी, कोई दो राय नहीं। सारी क्यूज पॉजिटिव है और दिल्ली में तो ऐसी सर्दी और ऐसा शुरुआत हुई है शादी सीजन के हिसाब ही नहीं। कल मैं 2 मीटिंग में गया एरो सिटी में खड़े होने की जगह नहीं है, एंड देयर आर अबाउट 20 होटल्स देयर। और एरो सिटी का मालिक पता है आपको कौन है? GMR। तो आप इमेजिन कर सकते हैं होटल्स, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट आर सीइंग द बेस्ट एवर। मैंने मेरे हिसाब से जो फिगर आ रही है 27 लाख शादियां और 4.25 लाख करोड़ का बजट। तो ये स्पेंडिंग पैटर्न आपको कंजम्पशन ही बताएगा कैसे होने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो GMR इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। मैं 35 से देख के उसे 65 देख लिया। अभी भी लोग बाग इस अचंभे में मत रहना। Not only on the airport side, their hotel business, they are the owners of AeroCity. They are doing extremely well. Their power ancillary is doing very well. तो आपके लिए ये मौका खुशियों का है, शादियों का है, सेलिब्रेशन का है। और शेयर बाजार तो 20,000 जाएगा। ठीक है। GMR एयरपोर्ट एक बढ़िया चैनल चेक भी है और कन्विक्शन भी है वसीम साहब का। वसीम साहब गुड मॉर्निंग सर। लोग अपने ना पेन पेपर फोन लेके बैठे हुए हैं कि आप उनको आज वाले शेयर बताएं और वो टारगेट और स्टॉप लॉस नोट कर लें, कौन से होंगे आज के लिए? तो जैसे मैंने आपको कल GMR तो मैं बोल रहा हूं 2 घंटे लग गए कल ट्रैफिक में जाने आने में। शादियों का माने जिसे कहते हैं बरसात हो रही है, एंड राइटली सो। लोगों ने इतना पेंट अप था डिमांड, एंड पीपल आर स्पेंडिंग लाइक नो टुमारो, एंड राइटली सो क्योंकि ये इमोशनल होता है। GMR विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी। 55 का स्टॉप लॉस रखिए, 63 का पहला टारगेट है, बट आई डोंट रूल आउट बाय एंड ऑफ दिस ईयर माने 31 दिसंबर तक ये न्यू हाई पे चले जाए। दूसरा मेरा पिक है BEL। देखिए मैंने जो ऑब्जर्वेशन दी है और जो मैंने उनकी मीटिंग में अटेंड किया है, BEL इज अ नो ब्रेनर। इसको ये मत सोचिए कितना बढ़ चुका है, इसमें ये सोचिए कितना और बढ़ सकता है। क्योंकि अब वो सेमीकंडक्टर बाकी जितने उसके बिजनेसेस थे असाइड फ्रॉम डिफेंस सारे रंगत में है और एग्जीक्यूशन इज गोइंग वेरी स्ट्रांग। तो मुझे लगता है ये 140 से 139 में आपको मिले तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। डिफेंस में फिर भी आई थिंक BEL विल बी नंबर 1 अलॉन्ग विद HAL। तो 150 का टारगेट है, 135 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं फिर बोलता हूं इंश्योरेंस में बहुत स्ट्रांग बाइंग है। डोंट निग्लेक्ट बिकॉज मनी इज गोइंग फ्रॉम बैंक्स इनटू इंश्योरेंस। यील्ड्स के बढ़ने से इंश्योरेंस विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग। ICICI लॉम्बार्ड, ICICI प्रू दोनों में सिप कीजिए और आप पैसा ही पैसा बनाएंगे। ICICI लॉम्बार्ड न्यू हाई पे है, मुझे लगता है इसका भाव 1700 रुपए आपको दिख सकता है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। सर लॉम्बार्ड और ऑफ कोर्स इंश्योरेंस स्पेस में अच्छी मूव है भी। आप काउंटर्स लाइक SBI लाइफ देखें, HDFC लाइफ देखें और ICICI लॉम्बार्ड पे 1700 तक के लेवल्स हमें संजीव भसीन बता रहे हैं। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये दोनों स्टॉक्स बताने के लिए। और इनफैक्ट चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं संजीव जी, क्योंकि जिन स्पेसेस में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है ना, 15 साल की रिकॉर्ड लेवल्स पर आपको रियल एस्टेट स्पेस दिख रहा है। बजाज ऑटो कल 7 साल के रिकॉर्ड लेवल्स पर था। ये जो इतने स्ट्रेंथ वाले जो काउंटर्स निकल कर आ रहे हैं, सेक्टर्स हैं, शुगर स्पेस में आप देखें इतनी तेजी अभी चल रही है, इन स्पेसेस में भी अभी होल्ड करके रखें बड़े गेन्स के लिए। बिल्कुल प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग। और ये तो शुरुआत है रियल एस्टेट में।
आप देख सकते हैं अगर सोना 61,000, शेयर बाजार 20,000 पे निफ्टी है, तो रियल एस्टेट में तो बेतिहाई तेजी है। और डीएलएफ ने जो मोनेटाइज किया है उनका कमेलिया में एक अपार्टमेंट 10,000 स्क्वायर फुट का 100 करोड़ का बिका। 100 करोड़ में भी एन एबरेशन, बट 70-75 करोड़ का रेट है। और बाहर से पैसा बिकॉज ऑफ द वीकर रुपी रियल एस्टेट में बहुत जम के आ रहा है। साथ में अफोर्डेबिलिटी की क्राइटेरिया में मिडिल इनकम राइजिंग मींस गोदरेज प्रॉपर्टी और डीएलएफ दोनों आर रूलिंग द रूस्ट। ये दोनों हमारे पोर्टफोलियो में एज ए डिस्क्लोजर हमारे को वेस्टेड इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं ये शेयर और बढ़े और बढ़ेंगे भी। लेकिन आपने जो सही फरमाया, टू व्हीलर्स में जो 1-2 साल से लैग था इफेक्ट था रूरल इनकम, वो कम टू द फोर। हीरो मोटो भी आपको बताऊं तो 3 साल के हाई पे है। हीरो मोटो, आइशर, बजाज ऑल आर हिटिंग न्यू हाईज। और मार्केट ये प्राइसिंग कर रहा है कि अब जब टू व्हीलर्स की वापसी आएगी दे विल डू एक्सट्रीमली वेल। इनफैक्ट बजाज ने तो यहां तक कहा है कि उसका जो चेतक है उसमें इतनी डिमांड है, और जो ईवी साइड है वो कह रहे हमने सोचा था कि ट्रायम्फ के 5,000 या 8,000 बिकेंगे, वो 10,000 की अब डिमांड आने लगी है। तो दीज आर न्यू हाइज फॉर दीज स्टॉक्स। दे आर नॉट चीप इन द सेंस के दे रन अप क्वाइट अ बिट, बट जैसे मार्केट की डायरेक्शन है आई थिंक दे आर हेडेड हायर। ठीक है तो ये सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। वैसे वसीम साहब ने चैनल चेक बड़ा सही करते हैं। कल वो दिल्ली एरो सिटी गए हैं और आप देखिए जो शेयर हैं गुड़गांव के नजदीक वाले, वो चाहे डीएलएफ हो, हीरो मोटो हो, जीएमआर एयरपोर्ट हो, ये सारे के सारे उनकी कन्वेक्शन लिस्ट में आ गए हैं। वसीम साहब 35 लाख शादियां हो रही हैं 23 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में, और आप जैसे कि बता रहे थे कि 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा, तो उससे जुड़ा हुआ कोई शेयर करना चाहेंगे हमसे? हाँ, तो मैंने आपको कहा ना, इंडिगो तो प्लेन उड़ाता है, आपको पता है, फ्लाइट्स आर गोइंग फुल। एयरपोर्ट जीएमआर के पास है, होटल जीएमआर के पास है। अशोक लीलैंड इज द वन जो बसेस कैरी करता है जीएम इन द इंडिगो की, आप वो लीजिए। आप जो आपकी स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं, टाइटन इज हिटिंग न्यू हाईज क्योंकि गोल्ड की ज्वेलरी होगी। और पांचवा होएगा कि आपकी जो बैंक्वेट या रियल एस्टेट की जो बुकिंग्स हैं दैट इज गोइंग थ्रू द रूफ। आपके पास ताज में रूम नहीं है और माने रूम की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये कंजम्पशन का जो भी आप बेस्ट आइडेंटिफाई कर सकें, यू शुड बाय दो स्टॉक्स। लॉट ऑफ देम हैव ऑलरेडी प्राइस्ड दैट इन, बट अभी भी मुझे लगता है जिस तरह से स्पेंडिंग पैटर्न है अभिषेक, कोई दो राय नहीं, ये सीजन बहुत ही डायनामिक होएगा। तो 20,000 क्या डिम्पी जी, नया हाई शायद आ जाएगा आपको अगले 10-15 दिन में। मॉर्निंग भसीन जी, निफ्टी पर तो 20,000 की तैयारी कर रहे हैं हम। कल भी एक मोमेंटम तो शुरू हुआ है, लेकिन ये जो थोड़ी सी रेजिस्टेंस है 800-850 पर, आप इस वक्त इंडेक्स पर व्यू क्या बना रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका, बिल्कुल कोई दो राय नहीं, आज या कल या अगले हफ्ते तो ये होगी 20,000। और जो 800-850 है ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है। आप स्ट्रेंथ देखिए ना, इंश्योरेंस स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स ऑल एट न्यू हाई। हाँ, थोड़ा बैंक निफ्टी ने निराश किया इसलिए वेटेज कम हो गई क्योंकि स्टेट बैंक नहीं चल रहा, लेकिन मुझे लगता है ये टाइम की बात है। एचडीएफसी बैंक और दोनों आपके रिलायंस, ये है जो लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट, और मुझे कोई दो राय नहीं कि रिलायंस इज नाउ हेडेड हायर एंड दैट विल पुल द निफ्टी। तो 20,000 नंबर है, 100 पॉइंट दूर, 150 पॉइंट दूर है, वो आज नहीं तो आपको एक आध दिन में जरूर अगले हफ्ते तक ये आएगा। और मैं अभी भी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि जो मिड कैप में जो है वहां पे आप देख ही सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग, और लार्ज कैप में अब बाइंग आ रही है। इन्फोसिस, टीसीएस, दे आर अगेन लीडिंग द चार्ज। और आप देखिए लार्ज कैप नेम्स, कल लीवर चला, गोदरेज कंज्यूमर, तो देयर इज इनफ रूम फॉर अदर लेग्स टू मूव। बैंक्स में मुझे लगता है जो वीकनेस या जो भी प्रॉफिट बुकिंग थी वो एक बाउट है। आई स्टिल थिंक लार्ज कैप बैंक्स लाइक एक्सिस विल अगेन कम ऑन द फोरफ्रंट टू टेक द इंडेक्स हायर। कि लार्ज कैप के वैल्यूएशन अब काफी अट्रैक्टिव हो गया और वहां पर बाइंग है। इन्फोसिस आप देखें 1500 के ऊपर, और इनफैक्ट आईटी पैक क्या आप दूसरी पॉकेट्स को भी देखें तो ये बात तो हम मान रहे हैं आपकी। तो आप आज की क्या आपकी ट्रेडिंग पिक्स में क्या लार्ज कैप्स ही होंगे? रिलायंस पहला स्टॉक होगा? नहीं, रिलायंस तो मेरा काफी टाइम से है, और आपको मैंने 2280, 2320 पे भी कहा, अभी भी 2650 का टारगेट है ईयर एंड तक रिलायंस का, कोई दो राय नहीं। कल परसों मैंने आपको आईएक्स भी कहा था, वो भी आउट परफॉर्म है। अशोक लीलैंड मैंने आपको बहुत जोर से कहा था, वो आउट परफॉर्म है। अब वो काफी स्टॉक्स चल रहे हैं लेकिन एक आध दिन की बात है। आज के लिए मेरे दो फेवरेट्स हैं,
पहला है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। आई थिंक इंश्योरेंस इज अ वेरी स्वीट स्पॉट, और अभी आपने देखा है, हम भी बोलते थे आपको 620-25 पे के एचडीएफसी लाइफ शुड डू वेरी वेल। एसबीआई लाइफ हमारा एक रिकमेंडेड और एज अ डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो में दोनों शेयर हैं। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड मुझे बहुत पसंद है, 1435-40 में लीजिए, 1410 का स्टॉप लॉस रखिए, ये 1500 पे जा रहा है, ये कल न्यू हाई मारा है, 1500 का भाव इसमें आया ही आया। दूसरा मुझे बहुत पसंद है गोदरेज कंज्यूमर। पूरे कंजम्पशन में सबसे बढ़िया नाम है गोदरेज कंज्यूमर। मार्केट शेयर गेन, न्यू पोर्टफोलियो एंड नाउ डबल डिजिट ग्रोथ विच दे आर एक्सपेक्टिंग। प्लस उनका जो मलेशिया बिजनेस है दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज कंट्रीब्यूटिंग वेरी स्ट्रांगली। तो 1050 का टारगेट है, 985 का स्टॉप लॉस, 1005-7 में आप लीजिए गोदरेज कंज्यूमर। संजीव सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। बताएंगे सर आज के आपने शेयर का आइडेंटिफिकेशन कौन सा है, कौन से शेयर ढूंढे हैं सर? हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको अजय और अभिषेक को। तो देखिए, डॉलर 3 महीने के लो पे है, बॉन्ड यील्ड 4 महीने के लो पे है, और फिर भी हमारे यहाँ मायूसी है। अब रिलायंस की चाल और बैंक निफ्टी मुझे लगता है आज से चलना चाहिए, मगर मैं अभी भी सोचता हूँ 20,000 का निफ्टी जरूर आएगा इस महीने। तो मेरे लिए 2 लार्ज कैप स्टॉक्स अभी पसंद है मुझे। एसबीआई लाइफ विच हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग इंश्योरेंस कंपनी, और जिस तरह से उनके एपी इंक्रीज हो रहे हैं एंड यील्ड्स आर सॉफ्टनिंग, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है ऑन द ट्रेजरी साइड। तो एसबीआई लाइफ वुड बी माय टॉप पिक। 1380-85 में लीजिए, 1350 का स्टॉप लॉस, 1430 का टारगेट। दूसरा मुझे भारत फोर्ज बहुत पसंद है। भारत फोर्ज इज द 3rd लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, और आपको पता ही है कि with metal prices rising, forging prices have gone up and the demand for both defense and industrials are rising. 1050 पे 1065 में लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 1020 का। मुझे ये न्यू हाई दिख रहा है, 1150 का इसका प्रीवियस हाई था, यहां तक जाने की विशेषता करेगा। उसके अलावा आईआरसीटीसी मुझे बहुत पसंद है। ये एक रेल स्टॉक है जिसने कुछ नहीं किया। 85% उसका एबिटा टिकट बुकिंग से आता है, जहां वंदे भारत विल ऐड टू इट। 36% comes from NEER and 16% comes from the catering. Sum of parts, अगर हम पैन इंडिया ग्रोथ प्ले पे कर रहे हैं तो आईआरसीटीसी 700 रुपए पे, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, 680 का स्टॉप लॉस, 800 का टारगेट। और चौथा लास्ट बट नॉट लीस्ट, कल अजय जी 15 रुपए बिक गया आइडिया, और मुझे कोई दो राय नहीं, आपको जो 20 रुपए का टारगेट मैंने 6 महीने में दिया था, मुझे लगता है इस साल के एंड तक आ जाएगा, 31 दिसंबर। तो अगर आप पे थोड़ी सी मल्टी बैगर या आपको आउट परफॉर्मर चाहिए, वो आइडिया है। चारों गाने उनके अच्छे चल रहे हैं, 5G में लॉन्च है, एबिटा में उनका मार्जिन इंक्रीज है, एंड आरपूज आर सेट टू गो अप। तो मैं अभी भी एज ए इन्वेस्टर बोलता हूं कि दिस स्टॉक इज बीइंग री-रेटेड। एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारी कवरेज में है, हमारे पोर्टफोलियोज में है, पर्सनल में भी और क्लाइंट्स के भी। तो वी हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट, बट मैं ये कह रहा हूं, डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। जो शेयर 20-22 या उसके ऊपर जाने की चेष्टा रखता है, वो अभी भी आपको इस करेक्शन में या इस स्लाइड भाव में लेना चाहिए। 15 का हाई है, मुझे लेता है यहां से 20 रुपए का टारगेट 31 दिसंबर तक जरूर आएगा आइडिया। बिल्कुल, मुझे संदेह इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए ये थोड़ा रिस्की कैटेगरी से समझा जाता था, जिसको समझ नहीं है कि क्या हो रहा है अंदर, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है। आपने पहले साउथ इंडियन बैंक भी 6-8 रुपए में बताया हुआ है, और उसके बाद हमने सब जानते हैं कि कैसा हुआ। जेपी भी एक टाइम पे, जेपी ग्रुप बहुत ज़्यादा रिस्की लगता था, आप काफ़ी समय पहले बोलने लगे, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े मूव्स देखे हमने आईसीआईसीआई बैंक के साथ सेटलमेंट के, वो भी स्टॉक चला। तो अब इसके ऊपर उतना संदेह नहीं है। हालांकि अगर ये बात आपने जो बताई है वो नहीं, उसके बिना देखेंगे तो आइसोलेशन में थोड़ा रिस्की बेट नज़र आता है, बट अनुभव से समझ में आता है कि क्या चीज़ रिस्की है क्या नहीं। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए वसीम साहब।